अगस्त को इंडियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने संसद में वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक पेश किया, जिस पर पूरे पार्लियामेंट में हंगामा मच गया और विपक्षी दलों के विरोध के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि जेपीसी के पास भेज दिया गया, जिसका गठन किसी खास विषय या विधेयक की गहन जांच के लिए अस्थायी रूप से किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सत्ताधारी एवं विपक्षी दलों के सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन सरकार जेपीसी के रिपोर्ट को मानने के लिए मजबूर नहीं होती। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या है वक्फ और सरकार इसमें बदलाव क्यों लाना चाहती है। वक्फ शब्द का इस्तेमाल आज से करीब 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर मोहम्मद के समय से किया जा रहा है, जो कि अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ ठहरना होता है, यानी कि ऐसी चल या अचल संपत्ति जो उसके मालिक द्वारा अल्लाह के नाम कर दी गई हो एवं इसका इस्तेमाल केवल जन कल्याण के लिए ही किया जा सकता है। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जब इस्लामिक आक्रांता सिंध तक पहुंचे, तब से भारत में भी वक्फ संपत्ति कायम होने लगा। फिर भारत की आजादी के बाद पूरे देश भर में पसरे वक्फ संपत्तियों की निगरानी एवं संरक्षण के लिए 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा पहली बार आजाद भारत में वक्फ कानून लाया गया, जिसके बाद इसमें कई बार संशोधन किए गए, लेकिन 1995 एवं 2013 के वक्फ बिल संशोधन के तहत इसे कई बड़ी शक्तियां दे दी गई। वर्तमान समय में देश भर में कुल 32 वक्फ बोर्ड राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें शिया एवं सुन्नी बोर्ड अलग अलग है और इन सभी में बेहतर तालमेल के लिए केंद्र स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंतर्गत आता है। वक्फ बोर्ड के पास भारतीय सेना एवं भारतीय रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, यानी कि वक्फ बोर्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी जमीन मालिक है। इसके बावजूद भी 2006 में आई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में वक्फ संपत्तियों से सालाना इनकम केवल 163 करोड़ बताया गया, जिसमें यह भी लिखा था कि यदि इसका सही से प्रबंधन किया जाता तो हर साल कम से कम 12,000 करोड़ की इससे आमद होती। वक्फ संपत्तियों से इनकम में कमी की मुख्य वजह कमेटी द्वारा बड़े पैमाने पर बोर्ड के अधिकारियों से भ्रष्टाचार को बताया गया, जैसे कि मुतावलियों यानी कि अकाउंटेंट द्वारा इसकी संपत्ति को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल करना, बोर्ड के चल या अचल संपत्ति को पर्सनली रूप से किराए पर लगा देना, यहाँ तक कि वक्फ संपत्तियों को अधिकारियों द्वारा बेचने के मामले भी सामने आए हैं। लेकिन इसके प्रॉपर्टी के शोषण में केवल बोर्ड के अधिकारी ही जिम्मेवार नहीं हैं, बल्कि दबंग लोगों के साथ साथ केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने भी इसके जमीनों पर कब्जा कर रखा है, जो कि साफ तौर पर वक्फ की संपत्ति के संरक्षण एवं मैनेजमेंट की कमी को दर्शाता है। पहले की सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को दिए शक्तियों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के संपत्ति पर बोर्ड अपना दावा पेश करता है तो उस व्यक्ति को ही यह साबित करना होगा कि यह प्रॉपर्टी उसकी है, ना कि वक्फ की, तथा इसे साबित करने के लिए उस व्यक्ति को किसी अन्य अदालत में जाने के बजाय सबसे पहले वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाना होगा, जहां एक मुस्लिम चेयरमैन जो कि रिटायर्ड जज या जुडिशियरी ऑफिसर होगा तथा 2 या 3 मेंबर जिनका मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो मुस्लिम ही होते हैं। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 के अनुसार ट्राइब्यूनल के फैसले को किसी अन्य अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकता। फिर भी संविधान वैधता के लिए एक जटिल प्रक्रिया के जरिए इसके फैसले को
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, परंतु एक निश्चित समय सीमा के अंदर, अन्यथा वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। अब 2013 के बाद 2024 में मोदी सरकार का कहना है कि वक्फ एक्ट के इन्हीं सभी खामियों को दूर करने के लिए 40 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके अनुसार सरकार महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 मुस्लिम महिलाओं का स्थान कंपलसरी करना चाहती है तथा इसके मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि यदि इसमें किसी गैर मुस्लिम व्यक्ति के संपत्ति का विवाद हो तो उसका पक्ष भी मजबूत हो सके। सरकारी अधिकारियों से वक्फ प्रॉपर्टी को ऑडिट यानी कि इसकी संपत्ति की जांच कराना, जिससे इसके हिसाब किताब में ट्रांसपेरेंसी आए तथा वक्फ को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्टर कराना होगा, ताकि इसके मालिकाना हक की जांच हो सके। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने के रास्ते को सरल करना, जो कि पूर्व में काफी कठिन है, तथा वक्फ बोर्ड का किसी संपत्ति पर दावा करने पर केवल उस व्यक्ति को ही साबित करना कि यह संपत्ति उसकी है, इस प्रक्रिया में बदलाव लाना। वर्तमान समय में जितने भी इस्लामिक देश हैं, उनमें भी वक्फ बोर्ड को इतनी पावर नहीं दी गई है और ना ही भारत में किसी अन्य धर्म एवं समुदाय को दिया गया है, जबकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसकी वजह से वक्फ संपत्ति का काफी दुरुपयोग हो रहा है, जबकि इन संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय के जरूरतमंद एवं गरीब लोगों के लिए किया जाना चाहिए था। सरकार के इस फैसले पर आप अपनी राय रखना बिल्कुल न भूलें। क्या आप इस बिल के पक्ष में हैं या विपक्ष में?